नमस्कार दोस्तों, झारखंड लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। अपने आसपास के क्षेत्र की न्यूज को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को दबाएं। साथ ही इसके सभी वीडियो को लाइक कमेंट कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पलामू प्रमंडल की महिलाओं को मैया सम्मान योजना की सौगात दी है। पंजीकृत प्रमंडल की महिलाओं के खाते में 1,000 रुपये ट्रांसफर किए। अब समाचार विस्तार से। न्यूज के बारे में पूरा जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पलामू, गढ़वा और लातेहार की महिलाओं को 1,000 रुपये की सौगात दी। उन्होंने गुरुवार को वीर नीलांबर पीताम्बर की धरती से रिमोट का बटन दबाकर योजना के लिए निबंधित पलामू प्रमंडल के तीनों जिलों की महिलाओं के खाते में 1,000 रुपये ट्रांसफर किए। मैया सम्मान योजना लेकर पाकुड़ के बाद पलामू पहुंचे हेमंत सोरेन। रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर संथाल परगना के पाकुड़ से इस योजना का हेमंत सोरेन ने शुभारंभ किया था। पाकुड़ के बाद वह पलामू पहुंचे। चियाकी में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारी महागठबंधन की सरकार रांची हेडक्वार्टर से चलने वाली सरकार नहीं है, यह सरकार गांव देहात से चलने वाली सरकार है। 20 साल तक कई इलाकों में अधिकारी नहीं गए। हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड गठन के 20 साल बाद भी बहुत से ऐसे इलाके, इसीलिए हमने गांव-गांव में शिविर लगाकर आपकी समस्याओं का समाधान किया। उन्होंने कहा कि ये लोग हमको जमीन माफिया, जमीन चोर बोलते थे। इसी आरोप में मुझे जेल भेज दिया। इन लोगों के पास झारखंड में कोई नेता नहीं है। ये लोग असम और मध्य प्रदेश से नेता लाते हैं, पार्टियों को तोड़ने का काम करते हैं, गलत बयानबाजी करते हैं, हमारी सरकार को रोकने के लिए दिन रात षड्यंत्र करते रहते हैं। मैया सम्मान योजना के लिए पहली बार गांव में नहीं लगे शिविर। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए पहली बार शिविर नहीं लगी। इसके पहले भी पदाधिकारी ने टोला पंचायत में जाकर शिविर लगाई और गरीबों एवं बुजुर्गों की समस्याओं को सुना और उसका समाधान किया। जिन समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया वो हमारे पास पहुंची, हम उनका समाधान करने में लगे हैं। इसी कड़ी में हमने कई योजनाओं को गांव तक पहुंचाया। हमने जो काम 4 साल में किए ये लोग 50 साल में भी नहीं कर पाएंगे। हेमंत सोरेन ने कहा, हमने विकास की जो लकीर खींची है उसे 20 साल में तो क्या, कोई 50 साल में भी नहीं कर पाएगा। कोरोना का संकट खत्म हुआ तो भाजपा के लोगों ने हमारी सरकार गिराने के षड्यंत्र शुरू कर दिए। हमें 2-2.5 साल तक परेशान किया, जेल में भी डाल दिया। लेकिन भगवान के घर में अंधेर नहीं होता है, सच्चाई छुप नहीं सकता। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हम आप लोगों के बीच में हैं। हमारे काम से ये लोग घबरा गए। बूढ़े बुजुर्गों को रहता है इंतजार, कब होंगे हमारे 50 साल। हेमंत सोरेन ने कहा कि जब गांव की मजबूत नहीं होगा तो शहर को कैसे मजबूत किया जा सकता है। इसीलिए हमने पेंशन की उम्र 60 साल से घटाकर 50 साल कर दिया। हेमंत सोरेन ने कहा कि आज गांव के बुजुर्ग अपनी उम्र 50 साल होने का इंतजार करते हैं। उन्हें इंतजार रहता है कि कब उनकी उम्र 50 साल होगी और उन्हें पेंशन मिलेगी। हमारी सरकार बनते ही बड़ी बड़ी समस्याएं आने लगी। हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार बनते ही बड़ी बड़ी समस्याएं सामने आने लगी। सरकार बनने के बाद कोरोना जैसी महामारी आ गई। ऐसी महामारी की सबको अपने ही घरों में कैद रहना पड़ा। जो जहां था वहीं फंस गया। हमने अपने लोगों को हवाई जहाज, रेलगाड़ी और बसों में लाद कर उनके घरों तक पहुंचाया। भाजपा की सरकार ने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। बेटियों की चिंता करना छोड़ दीजिए, उनकी जिम्मेदारी हम निभाएंगे। बेटियों की चिंता न कीजिए, उनकी परवरिश की जिम्मेदारी हम निभाएंगे। सावित्रीबाई फुले योजना से हमने पहले 9 लाख बेटियों को जोड़ा, अब यह संख्या बढ़ाकर 15 लाख होने जा रही है। अब बेटियां वकील, पत्रकार, डॉक्टर और इंजीनियर बनेगी। सरकार उनकी पढ़ाई के लिए गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के जरिए 15 लाख रुपए तक देगी। जब तक पढ़ाई पूरी नहीं होगी तब तक पैसे वापस नहीं करने पड़ेंगे। पढ़ाई पूरी करने के बाद जब नौकरी में लगेगी तब पैसे वापस करना है। गुरुजी क्रेडिट कार्ड लेकर जाओ, तुरंत 15 लाख रुपए स्वीकृत हो जाएंगे। भाजपा के राज में नियुक्तियां बंद हो गई। हेमंत सोरेन ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। कहा कि विपक्षी दल के लोग युवा आक्रोश रैली निकालेंगे। उन्होंने युवाओं को बेड़ा गर्क कर दिया।
फौज में, रेलवे में, कोल इंडिया में और बैंकों में सबसे ज्यादा नियुक्तियां होती थी। जहां नियुक्तियां बंद हो गई, नौकरियों की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर डाल दिया है। हम अपनी तरफ से युवाओं को नौकरी देने की कोशिश कर रहे हैं। 5 साल में आपके खाते में डालेंगे 1 लाख रुपए। हेमंत सोरेन ने कहा कि नवंबर दिसंबर में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। आप लोगों को पहचानिए, अगर फिर से हमारी सरकार बनी तो आपके खाते में 5 साल में 1-1 लाख रुपए देंगे। 2 सप्ताह में 45 लाख महिलाओं ने कराया पंजीकरण। महज 2 सप्ताह में 45 लाख से अधिक महिलाओं ने झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में अपना नाम पंजीकृत करवाया। अब तक 45 लाख महिलाओं के आवेदन को स्वीकृति दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने घोषणा कर रखी है कि 31 अगस्त से पहले सभी पंजीकृत महिलाओं के खाते में सम्मान राशि की पहली किस्त के 1000 रुपये ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। हर महीने को 15 तारीख को महिला के खाते में आएंगे 1000 रुपये। अगले महीने से यानी सितंबर के महीने से हर महीने की 15 तारीख को पंजीकृत लाभुकों के खाते में 1000 रुपये डीबीटी के जरिए ट्रांसफर किए जाएंगे। समारोह को हेमंत सोरेन सरकार के मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, बैजनाथ राम, सत्यानंद भोक्ता और दीपिका पांडे सिंह ने संबोधित किया। कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महिलाओं के बीच झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का स्वीकृत पत्र का वितरण किया।